ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के 18वें खंड तक हमने विचार किया है। पृष्ठ संख्या 9। पिछले प्रसंगों में जल को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बातें कही है। जल को ही यज्ञ बताया है, जल को ही वज्र बताया है और जल को ही स्त्री पत्नी बताया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। खंड 19वां है। स यद गार्हपत्ये साधयति, सह वो जो यजमान है या अध्वर्यु है, उस प्रणीता पात्र को गार्हपत्य अग्नि के समीप रखता है। 18वें खंड में बताया ताकि जो प्रणीता पात्र है अर्थात जिसमें पानी रखते हैं उसको प्रणीता कहते हैं, उस पात्र को गार्हपत्य के समीप रखता है। ये 18वें खंड में बोला था। और कैसे रखता है? उत्सिच्य उत्तरेण गार्हपत्यम साधयति, उस पात्र में से पानी को उड़ेल करके नीचे गिरा करके उस पात्र को गार्हपत्य के पास रखता है, ये बोला था। उसी पात्र को लेकर के यहाँ पर 19वें खंड में बोला जा रहा है, स यद गार्हपत्ये साधयति, वो जो यजमान है या अध्वर्यु है उस प्रणीता पात्र को जो गार्हपत्य के पास साधयति रखता है। क्यों गार्हपत्य अग्नि के पास रखता है? तो उसका समाधान कर रहे हैं। गृहा वै गार्हपत्यः, ये जो घर होते हैं उन्हीं को गार्हपत्य कहते हैं। गृहा वै प्रतिष्ठा, घरों में ही प्रतिष्ठा होती है। घरों में ही प्रतिष्ठा होती है। यदि घर में पति की प्रतिष्ठा नहीं है, पत्नी की प्रतिष्ठा नहीं है, पुत्र पुत्री का प्रतिष्ठा नहीं है, जो भी घर में रहने वाले सदस्यों की प्रतिष्ठा नहीं है, तो बाहर क्या प्रतिष्ठा हो पाएगी? जब व्यक्ति विपरीत चलता है ना, उल्टा चलता है, घर में तो प्रतिष्ठा नहीं होती लेकिन बाहर प्रतिष्ठा होती है। आजकल घर में कोई पूछता नहीं उसको, बाहर बहुत पूछते हैं उसको, क्योंकि उसके उपदेश को घर वाले सुनते नहीं है, बाहर वाले सुनते हैं। घर में अंधेरा है लेकिन बाहर प्रकाश फैलाता है व्यक्ति। इसका तात्पर्य है कि अंदर प्रकाश हो तो बाहर भी प्रकाश होना चाहिए। यदि अंदर अंधेरा है और बाहर प्रकाश हो, उसका कोई औचित्य नहीं है, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। मनुष्य का प्रयोजन तब सिद्ध होता है जब अंदर से प्रकाशित होता हुआ बाहर की ओर प्रकाशित हो। पहले मन को प्रकाशित करो, वाणी को प्रकाशित करो, फिर बाहर जो भी है साधन हमारे उन सबको प्रकाशित करो। तो इसलिए कहा जा रहा है गृहा वै गार्हपत्य, घर ही गार्हपत्य है।
गृहा वै प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा तो घर में होती है। तद गृहेषु एव एतत् प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठति। तद वह, ये निश्चित बात है, गृहेषु एव एतत् प्रतिष्ठायां, घरों में ही ये जो प्रतिष्ठा है, उस घरों के अंदर जब प्रतिष्ठित होता है वही व्यक्ति प्रतिष्ठति, वो भी सर्वत्र प्रतिष्ठा को पाता है। तथा उ हा एनम एषा वज्रः न इनस्ति। तथा तभी तो हु, निश्चित रूप से, हा एनम, इस यजमान को, एषः वज्र, ये जो वज्र रूपी स्त्री है, न इनस्ति, दुख नहीं देती है। तथा उ हा एनम एषा वज्रः न हिनस्ति। तभी तो इस यजमान को ये जो वज्र रूपी स्त्री है या ये जो जल है, ये न हिनस्ति, उसको दुख नहीं देती है। तस्मात् गार्हपत्ये साधयति, इसलिए प्रणीता पात्र को गार्हपत्य में स्थापित करता है। ये स्पष्ट हो गए जी आप सबको? 19वां खंड। प्रतिष्ठा अपने आप नहीं होती है, प्रतिष्ठा के कार्य करने होते हैं। जो हमारा बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है परस्पर एक दूसरे के साथ, जिनके संग हम रहते हैं, ऐसा व्यवहार हो जिस व्यवहार से सामने वाले व्यक्ति श्रद्धान्वित हो, निष्ठायुक्त हो, विश्वास उनके अंदर बने। जितना विश्वास बढ़ता है सामने वाले के अंदर, उतना ही व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है। चाहे पति हो चाहे वो पत्नी हो, क्योंकि ये जो यज्ञ है, ये करने वाले पति पत्नी ही होते हैं, यजमान ही होता है। याग, समस्त याग जो है गृहस्थी लोग करते हैं, और उसका ये प्रतीक है। क्योंकि पिछले खंड में आपने पढ़ा है, योषा वै आपः, जल को ही वहां पति पत्नी कहा है, स्त्री कहा है, और वृषा अग्नि, पुरुष को अग्नि स्वरूप बताया है। तो यहां पति पत्नी को ध्यान में रख करके ये सारी बातें बताई जा रही है। तो आगे बढ़ता हूं जी। 20वां खंड। ता उत्तरेण आह्वनीयं प्रणयति। ता, वो जो जल है, क्योंकि यज्ञ के पास में जल रखा ही रहता है, बिना जल के कोई यज्ञ नहीं होता है। तो कहते हैं ता, उस जल को उत्तरेण आह्वनीयम प्रणयति, उत्तर की ओर से आवनी अग्नि का वो प्रणयन करता है। उत्तरेण आह्वनीयम प्रणयति, उस जल के माध्यम से वो उत्तरेण, उत्तर की ओर से उस आवनी अग्नि का वो प्रणयन करता है। योषा व आपः, दोबारा बोला जा रहा है जी, योषा व आपः, योषा वै आपः, निश्चित रूप से पत्नी ही यहाँ पर आपा है, जल है। वृषा अग्नि ही, और जो वृषा है यानी जो पुरुष है, पति है, वो अग्नि स्वरूप है। तो योषा या पत्नी के अर्थ में है और वृषा पति के अर्थ में है। योषा वै आपः वृषा अग्नि। मिथुनम एव एतत् प्रजननम क्रियते, क्योंकि जब योषा और वृषा ये दोनों मिथुन हो जाते हैं, संयुक्त होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो एतत् प्रजननम क्रियते, तभी प्रजनन होता है, तभी संतति आती है। एवं इव ही मिथुनम क्लिप्तम, एवं
इव ही मिथुनम क्लिप्तम, ऐसा होने पर ही, जब योषा और वृषा का मिथुन होता है, ऐसा होने पर ही ये जो संयुक्त है, ये जो संयोग है परस्पर, ये संयोग क्लिप्तम, वो क्लिप्त होता है अर्थात समर्थ होता है, उचित होता है। संयोग उचित होना चाहिए, अनुचित होता है तो संतान नहीं आती है। उचित का अभिप्राय कि संतान पाने के लिए जो तैयारियां होती है, उन तैयारियों को पति पत्नी को करना होता है। आप सबको पता है, जो भी प्रोडक्ट तैयार होकर के आता है मार्केट में, उसके रॉ मटेरियल पर डिपेंड होता है। वो प्रोडक्ट कैसा है, उसका बेस, उसका आधार, उसका रॉ मटेरियल होता है। तो जिस संतति रूपी प्रोडक्ट को हम मार्केट में उतार रहे हैं, समाज में ला रहे हैं, घर में ला रहे हैं, तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो रज और वीर्य ये जितना पवित्र उत्तम होंगे, उतना ही अच्छा वो जो संतान आ जाएगी। अच्छी संतान रजवीर पर निर्भर करता है, तो उसको संपुष्ट किया जाता है, उसको पवित्र बनाया जाता है। और उसको पवित्र बनाने के पीछे मानसिकता, वाचनिकता और शारीरिकता, ये तीनों को संयम में रखना होता है। शरीर को, वाणी को और मन को संयम में रखना होता है पति पत्नी को, और वो भी पर्याप्त काल के लिए उनको संपुष्ट करना होता है। जैसे हम लोग सुनते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, योगीराज श्री कृष्ण ने 12 साल तपस्या करके प्रद्युम्न को उत्पन्न किया था। कई बार मैं, चाहे वो हंसी में कहिएगा, जो नए जोड़े आते हैं मेरे सामने आशीर्वाद लेने के लिए, तो उनको कहता हूँ मैं, आप कम से कम 12 महीने संयमित रह करके रजवीर को पवित्र बना करके फिर ऐसी संतान को लाओ। तो ये जो मिथुन है, ये तभी क्लिप्तम, समर्थ होता है, जब उनका दोनों का संयोग समुचित रूप से होता है। उत्तरतो ही स्त्री पुमांसम उपशेते, उत्तर की ओर से ही वो जो स्त्री है वो अपने पति पुरुष के साथ संयुक्त होती है, ऐसा इसका कथन है। तो आगे बढ़ता हूं जी, कुसुम जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। उत्तरेण प्रणयति, इसका अर्थ क्या है? ता का मतलब है वो जो जल है, जहाँ भी जल रखा जाता है पात्र में, उस पात्र वाला जो जल है, उत्तरेण, उत्तर की ओर से, आवनीयम प्रणयति, आवनी अग्नि का प्रणयन किया जाता है। जी, वेद प्रिया जी। सभी जी 19वें सूत्र में जल के लिए, जी जल को लाया जाता है उत्तर की तरफ से। हाँ जी, हाँ जी, उत्तर की ओर से लाकर के आवनी अग्नि के पास रखा जाता है। जी स्वामी जी, जी जी। सूत्र संख्या, श्लोक संख्या 19 में वज्र जल को जो आपने बताया कि वो पत्नी के लिए जल कहा गया है, हमने 18वें सूत्र में जल पढ़ा था, वज्र, जल वज्र है। और 18वें में पढ़ा, स्त्री को जल बताया, और 18वें सूत्र में वज्र, जल को वज्र बताया। जी जी। तो 19वें सूत्र में बताया कि इस तरह वज्र उसको हानि नहीं पहुंचाता, तथो हैनमेष वज्रो न हिनस्ति। जी जी। तो यहाँ पर जल के लिए वज्र को लेंगे, वज्र लेंगे, या मतलब वज्र रूप में लेंगे या स्त्री रूप में लेंगे? देखिए, इन सब का अर्थ जो है
सभी अर्थ निकलते। जल के लिए भी बोला जाता है, जल के लिए भी प्रयोग होगा और स्त्री के लिए भी प्रयोग होगा। ये अर्थ बदलना होगा हमको। जल परक अर्थ करेंगे तो अलग अर्थ होगा और स्त्री परक अर्थ करेंगे अलग अर्थ होगा। जबकि यहाँ इसमें आया ना तथो हैनमेषु लोको न हिनस्ति, तो यहाँ पर किस अर्थ में लेंगे फिर? दोनों अर्थ में लीजिएगा ना। जल जो है, अगर ठीक प्रकार से जल का हम संपोषण करते हैं, जल को जहाँ रखना वहाँ रखते हैं और जब जल का प्रयोग करना होता है तब प्रयोग करते हैं, तो उस तरह करेंगे तो जल जो है उसको दुख नहीं पहुंचाएगा उस व्यक्ति को। और स्त्री अर्थ लेंगे तो स्त्री के रूप में भी आप ले सकते हैं। जी ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं जी। इनको सूत्र ना बोल करके, क्योंकि सूत्र रूप में नहीं है और श्लोक रूप में भी नहीं है, तो ये खंड रूप में बोलिए, खंड, इसलिए मैं खंड का प्रयोग कर रहा हूं। तो अभी आगे बढ़ रहा हूं मैं। 21वां खंड। ता न अंतरेण संचरेयुः। मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी क्षमा चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे ले जा रही हूँ आपको। इसमें कहा है सा गाहर प्रत्यय, सा यद गाहर प्रत्यय, ये सा किसके लिए आया है? नहीं, आप वो खंड बताएंगे और फिर आप पूछेंगे। खंड 19, खंड 19 में प्रथम पंक्ति, सह यद गाहरपत्य साधयति। ये सह जी जी यजमान बोलिए जी, सह सा ना बोलिए, सह। सह जो है पुरुष पुल्लिंग में है, ये यजमान के लिए है या अध्वर्यु के लिए? क्योंकि कुछ क्रियाएं अध्वर्यु करता है, कुछ क्या अधिकांश क्रियाएं अध्वर्यु करता है, पर वो करता है यजमान के लिए, और कुछ ही बहुत कम क्रियाएं जो है वो यजमान करता है। तो ये सह किसके लिए आया? यजमान को बोल सकते हो या अध्वर्यु को बोल सकते हो। जी धन्यवाद जी, आप सबके लिए मैं कहना चाह रहा हूं, जो याग होते हैं उन यागों में अधिकांश क्रियाएं हैं ये ऋत्विक लोग ही करते हैं। आहुति देना हो या बहुत सारी क्रियाएं होती वहाँ पर, वो अधिकांश क्रियाएं यजमान जो है, जो पति पत्नी के रूप में, वो केवल उपस्थित रहते हैं वहाँ, उनके लिए ऋत्विक लोग कर रहे होते हैं। वहाँ पर घी डालना आदि जो भी है वो सब ऋत्विक लोग कर रहे होते हैं। कहीं कहीं साक्षात यजमान को करना पड़ता है, बहुत कम मात्रा में होता है। जी मधु जी। स्वामी जी ऐसा भी है कि किसी के लिए कोई करे? क्या क्या पूछना चाहते हैं? यजमान जो है, आपने कहा कि वो कुछ नहीं करते, तो क्या ये संभव है कि उनके लिए वो करते हैं तो उसका जो पुण्य जो भी कुछ मिलता है वो यजमान को मिलेगा, या जो करेगा उसी को प्राप्त होगी? आप थोड़ा रास्ते से हट करके आप पूछ रहे हैं। यजमान कुछ भी नहीं करता ऐसा मैंने बोला नहीं है। मैंने कहा अधिकांश क्रियाएं ऋत्विक लोग करते हैं और बहुत कम क्रियाएं होती हैं जो साक्षात यजमान जो है वो करता है, ये बोला है। अच्छा, अब आप इसके ऊपर आपको क्या कहना, आप बोलेंगे, फिर उसका उत्तर फिर मैं दूंगा। नहीं ठीक है, समझ आ गया जी। पर मेरा यही था कि यजमान ही को करता है, मोस्टली यज्ञ करता है तो यजमान ही। नहीं, आप कौन सा यज्ञ करते हो? आप तो अग्निहोत्र करते हो ना। अभी तो हम इससे जुड़ी हुई बातें पूछेंगे ना। तो अग्निहोत्र तो एक सामान्य साधारण प्रतिक्रिया है, नित्य कर्म है। तो ये जो है ये बड़े बड़े याग हैं, तो वहां पर विधान ही ऐसा है कि ऋत्विक लोग ही बहुत सारे पाठ ऋत्विक करता है, यानी होता जो है वो स्तुति का काम करता है, उद्गाता जो है देवताओं का आह्वान करता है, अध्वर्यु जो है यज्ञ में आहुति आदि देने का काम करता है। ये सब ऋत्विकों के कर्म है, लेकिन ये सारे कर्म यजमान के लिए हो रहे हैं। शास्त्र का विधान ही ऐसा है। जी स्वामी जी धन्यवाद। जी जी, लेकिन कोई कोई क्रिया साक्षात यजमान भी करता है, पर बहुत कम क्रियाएं करता है। अधिकांश क्रियाएं जो है याज्ञिक क्रियाएं वो ऋत्विक लोग करते हैं। जी, तो आगे बढ़ता हूं जी। खंड 21 है। ता न अंतरेण संचरेयुः। ता वो जो जल है, जल को जब स्थापित किया जाता है तो बताया जा रहा है, जब जल स्थापित करते हैं तो यहाँ पर आवनी के
लिए बोला जा रहा है, क्योंकि 20वें खंड में ता उत्तरेन आवनीयम प्रणयति, वो जो जल है वो उत्तर की ओर से आवनीय अग्नि के पास में रखते हैं। तो जहां जल रखा रहता है और जहां अग्नि होती है उसके बीच में गैप होगा। जल जहां रखा जाता है और जहां अग्नि प्रज्वलित रहती है उन दोनों के बीच में गैप होता है, जगह रहता है। वो जो गैप है जल और अग्नि के बीच में, उस गैप को लेकर के यहां पर बोला जा रहा है ता न अंतरेण संचरेयु, ता उस जल के और अग्नि के बीच में आवागमन न करे। आपने श्रोत सूत्रों में बहुत बार पढ़ा है कि अग्नि और जल के बीच में जो स्थान है उसके बीच में से संचरण ना करे, और जहाँ कुछ पात्र रखे होते हैं, पात्र और यज्ञकुंड के बीच में जो गैप होता है उसके बीच में से आवागमन ना करे। ऐसे अनेक बार आप लोगों ने श्रोत सूत्र में पढ़े हैं। उन्हीं में से एक ये विभाग है, जल और अग्नि के बीच का जो स्थान होता है, खाली स्थान, वहाँ से कोई आना जाना ना करे, इसका ही तात्पर्य। न अंतरेण ता न अंतरेण संचरेयु, उस जल और अग्नि के बीच में से कोई आवागमन ना करे। इसी को आगे स्पष्ट किया जा रहा है, नेत मिथुनम चर्यमाणम अंतरेण संचरान। अब उदाहरण देके समझा रहे हैं। नेत का मतलब है न इत, निश्चित रूप से मिथुनम चर्यमाणम, जहां मिथुन हो रहा हो, जहां स्त्री पुरुष संयुक्त हो रहे हों, उनके बीच में कोई संचार ना करे, उनको डिस्टर्ब कोई ना करे, उनके मध्य में किसी को जाना नहीं चाहिए, ये अव्यवहारिक है। न इत मिथुनम चर्यमाणम, जहां मिथुन हो रहा है, जहां स्त्री पुरुष संयुक्त हो रहे हैं, वहां उसके बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न ना करे। इति, ये एक उदाहरण देके समझाया है। अब मुख्य बात पर आते हैं, जल और अग्नि के बीच के विषय में। तो जो जल रखा जाता है अग्नि के समीप, वो कितनी दूरी पर उस जल को रखना चाहिए, इस बात को लेकर के बोला जा रहा है। ता न अतिहृत्य साधयेत, ता उस जल को न अतिरित्य, अतिरित्य का मतलब अत्यंत निकट, अग्नि के बिल्कुल निकट न साधयेत, नहीं रखना चाहिए। फिर कहा नो अनाप्ता साधयेत, बहुत दूर ले जा करके भी नहीं रखना चाहिए। उस आवनी अग्नि के बिल्कुल पास में नहीं रखना है, उस आवनी अग्नि के बिल्कुल बहुत दूर नहीं रखना है। न ता न अतिरित्य साधयेत, ता उस जल को, उस जल पात्र को अतिरित्य, अत्यंत समीप, न साधयेत, नहीं रखना चाहिए। फिर कहा नो अनाप्ता साधयेत, और नहीं, नो का मतलब है न उ अनाप्ता साधयेत, निश्चित रूप से। अनाप्ता का मतलब है, आप्त कहते प्राप्त, और अनाप्ता का मतलब दूर, जो बहुत दूर न साधयेत, नहीं रखना चाहिए। अब उसको स्पष्ट कर रहे हैं, स यद अतिरित्य साधयेत, सह, यदि वो यजमान या वो ऋत्विक, वो अध्वर्यु, यद अतिरित्य साधयेत, उस पानी को, उस जल को अग्नि के बिल्कुल समीप रखता है। अस्ति व अग्ने च अपाम च विभ्रातृव्यम, उसका हेतु दे रहा है कि यदि पानी को आप बिल्कुल अग्नि के निकट रखते हैं तो बिल्कुल निकट क्यों नहीं रखना चाहिए? तो कहते हैं अस्ति, ये बिल्कुल है क्या? अग्नेः च अपाम च विभ्रातृव्यम, अग्नि और जल के बीच में विभ्रातृव्य है। विभ्रातृव्य का मतलब शत्रुता है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। स्पष्ट हो रहा है जी? जल को बिल्कुल अग्नि के पास में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? अस्ति विभ्रातृव्यम, विरोध है दोनों में। भ्रातृव्यम कहते हैं भाईपन, भाईचारा जिसको आप कहते हैं, और विभ्रातृव्यम जो भाईचारा नहीं है अर्थात शत्रुता है।
अग्नि और जल के बीच में शत्रुता है। तो कहते हैं अस्ति वा अग्ने च अपाम च विभ्रातृव्यम इव। मानो दोनों के बीच में बहुत बड़ी शत्रुता होती है, इसलिए इतना निकट भी नहीं रखना चाहिए। स यथा एव ह तद अग्निर्भवति यत्र अस्य आप उपस्पृशन्ति अग्नौ ह अधि भ्रातृव्यम वर्धयेत्। कहते हैं सह, यदि वो व्यक्ति, वो अध्वर्यु या यजमान, यदि वो यथा एवह तद अग्निर्भवति, यदि उस जल को वो उस अग्नि के पास में रखता है, यत्र अस्य अप उपस्पृशति, उस अग्नि के साथ ये जल स्पर्श को प्राप्त हो जाए, यानी जल का स्पर्श अग्नि को प्राप्त हो जाए, तो कह रहे हैं अग्नौ ह अधि भ्रातृव्यम वर्धयेत्, अग्नि को बुझा करके भ्रातृव्यम वर्धयेत्, उसकी इतना निकटता हो जाए और उसका जो जल का स्वरूप है वही बढ़ जाए, अर्थात अग्नि बुझ जाए। इसका ये तात्पर्य। यद अतिरित्य साधयेत्, यदि पास में रखेगा, यद अतिरित्य साधयेत्, यदि वो पास में रखेगा तो उसके अंदर ऐसा बढ़ जाएगा, तो उसमें से एक ही बढ़ जाएगा, अर्थात जल ही बढ़ जाएगा, जल का प्रकोप बढ़ जाएगा और अग्नि बुझ जाएगी। ये इसका तात्पर्य। अगली बात कह रहे हैं यदि उ अनाप्ता साधयेत्, यदि उस जल को बहुत दूर रख दे तो नोह अभिहितम कामम अभ्यापयेत्, तो अभी उस जल के माध्यम से तम कामम, उस कामना को न अभ्यापयेत्, उस कामना को पूरा नहीं कर पाएगा। जिस कामना को लेकर के वो यज्ञ कर रहा है, वो याग कर रहा है, उस कामना को पूरा नहीं कर पाएगा यदि जल बहुत दूर रख दे। तो जब जल की आवश्यकता पड़े तो वो कर नहीं पाएगा ना उस क्रिया को। जल बहुत दूर रख दे और जल की आवश्यकता पड़े याग में, और जल है नहीं पास में, बहुत दूर है, फिर व्यवधान हो जाएगा। व्यवधान होते ही यज्ञ का जो प्रयोजन है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं यदि वो अनाप्ता साधयेत्, यदि वो बहुत दूर रख दे पानी को, तो नो ह अभी तम कामम अभ्यापयेत्, नहीं अभी, अभी का मतलब है अभी नहीं, आभी, आभी उन जलों से तम कामम, उस यज्ञीय कामना को न अभ्यापयेत्, वो पूरा नहीं कर पाएगा। यस्मै कामाय प्रणीयन्ते, जिस कामना को लेकर के जल को ग्रहण किया जाता है, जल का प्रणयन किया जाता है, यस्मै कामाय, जिस कामना के लिए प्रणीयन्ते, उस जल को ग्रहण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो कामना पूर्ण नहीं हो पाएगी। तस्मात्, इसीलिए कहना चाहते हैं तस्माद् उ संप्रति एव उत्तरेण हवनीयम प्रणयति। तस्मात्, इसीलिए, संप्रति, संप्रति का यहाँ विशेष अर्थ है जी। संप्रति का अर्थ का मतलब है यहाँ पर ठीक ठीक, यानी बिल्कुल पास पास, ऐसे जगह पे रखना जिससे अग्नि बुझे भी नहीं और क्रिया भी हम कर सके, यज्ञीय क्रिया भी कर सके, यानी ठीक ठाक दूरी करके रखना चाहिए। तो तस्मादुहु संप्रति एव उत्तरेण हवनीयम प्रणयति, इसीलिए संप्रति एव, उसके आसपास ही उत्तर की ओर, आवनी अग्नि के उत्तर की ओर उस जल को प्रणयति, स्थापित करता है, रखता है। ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी। ये आगे बढ़े। इस ब्राह्मण का अंतिम खंड, 22वां खंड। जब ये सारी क्रियाएं हो गई, उसके बाद में कहना चाह रहे हैं अथा त्रिनई परिस्त्रिनाति, अथा इसके उपरांत त्रिनई, घास, विशेष घास होता है जिसको आप कह सकते हैं, पवित्रा कह सकते हैं, इसको धूप, धूप कहते हैं ऐसे घास को, धूप वाला घास। तो त्रिनों से यानी घास से यज्ञशाला, यानी वो यज्ञ कुंड के चारों ओर घास घास बिछाता है, वो उनको दर्भ भी बोल सकते हैं। तो अथ त्रिनई परिस्त्रिनाति,
दर्भ से, दर्भ कहते हैं विशेष प्रकार का घास होता है जो जिनको पवित्र माना जाता है। तो यज्ञ की प्रक्रिया में उस दर्भ का, उस घास का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है और उसको बहुत बड़ा प्रतीक माना है पवित्रता का, शुद्धता का। तो अतः उसके उपरांत वह व्यक्ति उस यज्ञ कुंड के चारों ओर त्रिणई घास से परिस्त्रिनाति, बिछा देता है ताकि आसानी से उस पर बैठ सके या जो भी उसका प्रयोजन होता है वहां पर उस घास का। चारों ओर, यज्ञ कुंड के चारों ओर घास बिछा देता है, ये इसका तात्पर्य है। और घास बिछा दिया है क्योंकि घास केवल यज्ञ कुंड के चारों ओर नहीं बिछाया जाता, वहां बहुत स्थानों पर बिछाया जाता है। और जब पात्रों को रखते हैं तो दर्भ के, जहां दर्भ बिछाया हुआ होता है, घास बिछाया हुआ होता है, उसके ऊपर ही पात्रों को रखना होता है। जमीन पे पात्र नहीं रखे जाते, यज्ञीय पात्रों को जमीन पे नहीं रखे जाते हैं, वो घास के ऊपर ही रखा जाता है। घास को पवित्र माना जाता है। तो घास बिछाने के बाद कहते हैं द्वंद्वम पात्राणि उदाहरति, द्वंद्वम पात्राणि उदाहरति, जोड़ों के रूप में पात्रों को वो उदाहरति, रखता है, स्थापित करता है। जो यज्ञीय पात्र होते हैं उन यज्ञीय पात्रों को जोड़ों के रूप में रखता है, एक एक पात्र नहीं रखता है, वो जोड़ा बना करके रखता है, ये इसका तात्पर्य। और वो यज्ञीय पात्र कौन से हैं? तो शूर्पम च अग्निहोत्र हवनीम च, एक शूर्प होता है, छाछ जिसको आप कहते हैं, जिसमें साफ किया जाता है, जिनके तिनका आदि या तुषार होता है उसको हटाना होता है, जिसमें कंकर आदि होता है, सब कुछ हटाने के लिए वो शूर्प कहते हैं। वो ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं ना आप लोग, उसको शूर्प कहते हैं। तो वो, और अग्निहोत्र हवनी, अग्निहोत्र हवनी कहते हैं जिसमें दूध रखा जाता है, जिसमें घी रखा जाता है और उसी में से आहुति दिया जाता है, उसको अग्निहोत्र हवनी कहते हैं। आप, मैंने ग्रुप में डाला है अग्निहोत्र हवनी का पात्र कैसा होता है, आपने देखा? मैंने अभी कक्षा से पहले ग्रुप में कुछ पात्र भेजे हैं आपको। आप उसको हम देखा। हाँ, बोलिएगा नहीं बस आप। हाँ जी, तो माइक बंद करके रखिएगा, माइक बंद करके रखिएगा जी। तो आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा हो। तो अग्निहोत्र हवनी का मतलब है जो जिससे अग्निहोत्र किया जाता है, जिसके माध्यम से आहुति दी जाती है, उस पात्र को अग्निहोत्र हवनी नाम दिया है। वो विशेष प्रकार का होता है, लकड़ी का पात्र होता है। तो आप ग्रुप में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो शूर्प और अग्निहोत्र हवनी एक जोड़ा है, इसको जोड़े में दोनों को रखता है, मतलब दोनों के एक साथ रखता है। स्पयम च कपालानी च, दूसरा है स्पय। स्पय जो है एक प्रकार से लकड़ी से बना हुआ तलवार जैसा होता है, उसको स्पय कहते हैं। और कपाल कहते हैं जिसमें पुरोडाश बनाया जाता है। कपाल का मतलब जैसे सिर के कपाल भी होते हैं। अब जो सिर है उसको दो टुकड़े कर दीजिएगा तो ये एक कपाल, ये एक कपाल, तो इस तरह का पात्र होते हैं, उनको कपाल कहते हैं। मिट्टी के होते हैं, मिट्टी के कपाल होते हैं जिनमें पुरोडाश बनाया जाता है। आप यूं कह सकते जैसे घड़ा होता है ना, और घड़े को तोड़ दो, नीचे का भाग अलग हो गया, ऊपर का भाग अलग हो गया, तो वो जो जिस शेप में रहता है उसको कपाल कहते हैं। वो मिट्टी का बना हुआ होता है। तो कह रहे हैं स्पय और कपाल, क्योंकि कपालानी में बहुवचन दिया है क्योंकि कपाल अलग अलग मात्रा में होते हैं। यानी वो याग के अनुसार कहीं 8 कपाल होता है, कहीं 11 कपाल होता है, कहीं 16 कपाल होता है। इतने पुरोडाश बनाए जाते हैं। पुरोडाश एक विशेष शब्द है। पुरोडाश का अर्थ है, यूं समझ लीजिएगा कि मान लीजिएगा आप चावल का आटा घोल लो जाए, थोड़ा सा मोटा घोलना, बहुत पतला नहीं, और आप उसमें नीचे अग्नि जल रही है और कपाल रख दिया
और उस घोल को डाल दो उसमें, तो एक मोटा परत बन जाता है, उसको पुरोडाश कहते हैं। पीछे हमने श्रोत सूत्र में स्पष्ट किया था, तो मैंने बोला था कि मान लीजिए पराठा जैसा होता है, तो फिर शत्रुंजय जी ने एक बात कही थी जी, दक्षिण में एक उत्तपम बनाते हैं, वो घोल होता है, वो घोल को जब तवे पर डालते हैं मोटा सा परत होता है, उस जैसा होता है, उसको पुरोडाश कहते हैं। वो चावल का होता है, पुरोडाश चावल से बना हुआ होता है और जौ से भी बनाया जाता है। ये हवी में मुख्य जो हवी होती है, एक तो व्रीहि का होता है, एक जौ का होता है, व्रीहि यव, ये बहुत प्रमुख हवी कहलाते हैं। चावल का बना हुआ होता है और जौ का बना हुआ होता है। ये साक्षात चावल भी होते हैं और साक्षात जौ भी होते हैं, जहां जैसा प्रसंग आता है उस रूप में। और आपको मैंने इस शतपथ ब्राह्मण की भूमिका में भी बताया था, हवी 2 प्रकार की होती है, याद आ रहा है आप लोगों को? शतपथ ब्राह्मण की भूमिका में हवी के बारे में 2 बातें कही थी। हवी 2 प्रकार की होती है, एक हवी होती है पका हुआ और एक हवी होता है कच्चा। कच्चे अन्न को हवी के रूप में जब दिया जाता है वो अलग होता है, और जो पका करके दिया जाता है वो हवी अलग होता है। तो आइए अगली बात है शम्याम च कृष्णाजीनम च। एक शम्या होता है, वो भी लकड़ी का होता है। आप ग्रुप में देखेंगे मैंने शम्या को डाला है, वो लकड़ी का बना हुआ होता है। 2 प्रकार की शम्या को मैंने डाला है, वो दोनों का शेप अलग अलग है। आप जब ग्रुप में देखेंगे शम्या जो लकड़ी का बना हुआ है वो 2 प्रकार का है। वैसे शम्या अनेक प्रकार का होता है। एक शम्या वो भी होता है जैसे कील, जैसे लोहे का कील होता है ना, उसी तरह लकड़ी का कील जैसा होता है, उसको भी शम्या कहते हैं। अलग अलग चीजों के रूप में वहां पर अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग शम्या का प्रयोग होता है। तो कील नुमा भी होता है, एक पात्र नुमा भी होता है। पात्र नुमा जो शम्या है वो आप उसमें देखिएगा, और एक पट्टा, एक लंबा सा पट्टा जैसा दिखता है लकड़ी का, वो भी शम्या है। ग्रुप में आप देखेंगे आपको स्पष्ट उसका चित्र समझ में आ जाएगा। तो उसको शम्या कहते हैं, लकड़ी का होता है। और कृष्णाजीनम जो है ये मृग चर्म होता है। कृष्णाजीन जो है ये मृग चर्म होता है। तो शम्याम च कृष्णाजीनम च, ये एक जोड़े के रूप में वहां पर रखा जा रहा है। किस पर? दर्भ पर, उस घास के ऊपर, जहां घास बिछाया गया है उसके ऊपर ये सब पात्र रखे जा रहे हैं। फिर कहा है उलूकल मुसले, ये भी एक जोड़ा है, उलूकल और मुसल। पुराने जमाने में उलूकल में व्री यानी धान डाला और मुसल से कूट कूट करके उसका छिलका हटाया जाता था। गेहूं डाला उसका छिलका हटा लिया, जौ डाला उसका छिलका हटाया। पहले उलूकल में ही करते थे, हमने तो बहुत किया है बचपन में। ठीक है जी। तो उलूकल मुसल ये भी यज्ञ में प्रयोग होता है, क्योंकि उलूकल मुसल इसलिए चाहिए, वहां जो भी हवी के रूप में व्री है या यव है, यानी धान है या जौ है, उनके छिलका उतारने के लिए ये उलूकल मुसल काम आते हैं। वहां पर सब यज्ञ की प्रक्रिया में विशुद्ध ये पुरुषार्थ जन्य याग है जी। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है यजमान को और ऋत्विकों को और यजमानों को स्वयं पुरुषार्थ करना होता है। आपने श्रोत ग्रंथ में पढ़ा है कि ऋत्विक स्वयं, ब्राह्मण जो ऋत्विक है, वेदज्ञ है। जैसे अध्वर्यु यजुर्वेदी होता है, वो वेद पढ़ा हुआ होता है, शास्त्रों को, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा हुआ, वो स्वयं जा रहा है लकड़ी काटने के लिए जंगल में, स्वयं जाता है। तो बहुत सारे कर्म, अधिकांश कर्म जो है ऋत्विक लोग और यजमान ही करते हैं। आजकल आप लोगों की तरह नहीं है कि घर में 4, 5, 10 नौकर है, वो सब वही कर रहे हैं, हम बैठे हैं अपने काम धंधा कर रहे हैं।
वो एक अलग स्थिति है, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, पर यज्ञ में स्वयं को करना होता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि घरों में काम करने वाले नहीं होने चाहिए, उस समय भी घरों में काम करने वाले होते थे, आज भी हैं, केवल थोड़ा सा प्रारूप उसका बदल गया, बाकी शुरू से ऐसे ही होता है। वैश्य का काम करता है, उनको खिलाने पिलाने का बनाने का सारा काम शूद्र करता है। ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, तीनों वर्णों वालों का काम जो है वो सब शूद्र लोग करते हैं, थे पहले और आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे। पर यज्ञ में सारे काम को उन्हीं को स्वयं को करना होता है। आप लोग बोलते हैं ना जी एक कहावत, आप ना मरे तो स्वर्ग ना मिले। सुना है आप ये वाक्य कभी? आप ना मरो तो स्वर्ग ना मिले। अगर स्वर्ग चाहिए तो खुद को करना होगा। तो ये जो याग किया जा रहा है वो स्वर्ग के लिए किया जा रहा है ना, तो खुद को ही करना पड़ेगा। इसलिए ऋत्विकगण और यजमान इन्हीं को सारे काम करने होते, छोटे से छोटे काम भी और बड़े से बड़ा काम भी। लकड़ी, जंगल से लकड़ी काट के लाना हो, लकड़ी का मतलब मैं संविधाओं के रूप में नहीं कह रहा हूं, वहां विशेष रूप से जाते हैं ऋत्विकगण यूप बनाने, यूप के लकड़ी को लाते हैं। याग में बहुत सारे यूप लगाने होते हैं, खंबे गाड़ने होते हैं, बहुत सारे खंबे गाड़ने होते हैं, अलग अलग याग में अलग अलग खंबे गाड़ने होते हैं, बहुत सारे खंबे गाड़ने होते हैं। उन सारे खंभों को लाना है, जंगल में लकड़ी काटना है, साफ करना है, उनके छिलके उतारना है तो छिलके उतारना है, बिना छिलके के लाना है तो बिना छिलके के लाना, और खुद उठा के लाना है। सब काम खुद को करना है। ऐसी प्रक्रिया वहां पर बताई गई यज्ञों में, श्रोत सूत्र में। तो ऐसे ही यहां पर बताया जा रहा है। तो उलूकल मुसल, यानी उलूकल मुसल ये दो जोड़ा है, एक मतलब ये एक जोड़ा है जिसमें उलूकल मुसल है। फिर कहा दृशद उपले। दृशद उपले, दृशद उपल कहते हैं सिलबट्टा। कुछ पीसना आदि का काम होता है ना, तो कुछ क्या, मान लीजिए सोमलता को ही पीसना हो, सोमयाग में सोमलता को पीसा जाता है, और अलग अलग यागों में अलग अलग कुछ ना कुछ पीसने के काम होते हैं, तो सिलबट्टा का काम बहुत चलता है। तो दृशद उपल जो है वो सिलबट्टे को कहते हैं। तद दशः, और ये सब मिलके 10 हो गए जी। देखिए, शूर्प अग्निहोत्र हवनी एक जोड़ा है, स्पय और कपाल दूसरा जोड़ा है, शम्या और कृष्णाजिनम तीसरा जोड़ा है, उलूकल मुसल चौथा जोड़ा है, और दृशद उपल ये 5वां जोड़ा है। 5 जोड़े हैं तो 5 को गुना कर दो तो 10 हो गए। तो तद दशा, ये 10 प्रकार के यज्ञ पात्र हो गए। कपालानी में कपाल अनेक होते हैं, लेकिन उसको एक मान करके चल रहे हैं। स्पय और कपालानी, वो चाहे 4 कपाल हो, 8 कपाल हो, 11 कपाल हो, उन सबको एक ही मान करके चल रहे हैं। स्पय एक और कपाल जो है ये याग के हिसाब से अलग अलग होते, लेकिन उसको एक में माना जा रहा है। यानी स्पय और कपालानी, कपाल ये सब मिलकर के, अनेक कपाल मिलकर के और स्पय मिलकर के एक जोड़ा माना जाएगा। इस रूप में तद दशा, ये सब मिलकर के 10 होते हैं। और 10 अक्षरा व विराट, और विराट जो छंद होता है उसमें 10 अक्षर होते हैं, जिसको आप एक पंक्ति कहते हैं। जैसे श्लोक की एक पंक्ति होती है ना, तो उस एक पंक्ति, एक पंक्ति नहीं कहता हूं, उसको कहते हैं यूं आप पंक्ति भी बोल सकते हो जी। तो 10 अक्षर का होता है वो, तो 10 अक्षर का विराट होता है। हर पंक्ति में 10 अक्षर होते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो 10 अक्षरा व विराट, विराट छंद में भी 10 अक्षर होते हैं, और यहां पर जो पात्र रखे जा रहे हैं ये भी 10 होते हैं। तो दोनों में समन्वय किया जा रहा है। विराट वै यज्ञ, और ये जो यज्ञ है ये विराट यज्ञ कहलाता है, जिसमें ये 10 पात्र रखे जा रहे हैं। ये 10 के साथ ये जुड़ा हुआ है, 10 अक्षरों वाला विराट छंद होता है।
इसलिए विराड वै यज्ञ, इस यज्ञ को विराड यज्ञ कहते हैं। तद विराजम एव एतद यज्ञम अभिसंपादयति, कहते हैं तद विराजम एव एतद यज्ञम अभिसंपादयति, उस विराट को ही ये यज्ञ संपन्न करता है। अर्थात ये जो यज्ञ है ये विराट को ही पूर्ण करता है, विराट को परिपूर्ण कर देता है। विराट जो होता है ना जी, विराट, विराट के अनेक अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है जो चमकता है उसको विराट कहते हैं, जो चमकता है उसको विराट कहते हैं। विशेषेण राजते इति विराट, जो विशेष रूप से चमकता है उसको विराट कहते हैं। और विराट का एक ये भी अर्थ होता है विगतो राट यस्मस्य विराट, जिसमें से राजा निकल जाता है उसको विराट कहते हैं। ऐसा समुदाय जिस समुदाय में राजा ही नहीं होता है। विगतः राट यस्मस्य विराट, राट का अर्थ होता है राजा, जिसमें राजा ही नहीं होता। ऐसा समुदाय जिस समुदाय का राजा ही नहीं होता है, प्रजा ही राजा है वहां पर, जिसको आप प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है इस रूप में। वो आज के उसको मत देखिएगा, वैसे आज प्रजातंत्र बोला जाता है, आज भारत प्रजातंत्र है, पर प्रजातंत्र नहीं है यहां पर। ये अलग प्रकार का प्रजातंत्र है। एक अंश में तो प्रजातंत्र है क्योंकि प्रजा ही चुनती है राजा को। राजतंत्र में प्रजा नहीं चुनती है राजा को, राजा लोग ही अगले राजा को चुनते हैं। प्रजातंत्र में प्रजा मिलकर के राजा को चुनते हैं। पर ये जो विगतो राट यस्मास्य विराट का मतलब यहाँ ऐसा समुदाय जिसमें राजा नहीं होता है, प्रजा ही राजा है, एक एक राजा होता है, वो सब मिलकर के राज करते हैं। इस रूप में यहाँ विराट है। तो आइए इसकी चर्चा तो मैं अभी करूंगा आपको। तो कह रहे हैं विराजम एव एतद यज्ञम अभिसंपादयति, विराट बनकर के ये यज्ञ को वो संपन्न कर सकता है। अतः यह द्वंद्वम, अब द्वंद्व को लेकर के बताया जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर इस यज्ञ को विराट यज्ञ बोला है और इस विराट यज्ञ में जो 10 पात्र बताए हैं जो विराट के साथ जुड़े हुए हैं, और ये 10 पात्र बने कैसे हैं? द्वंद्व के माध्यम से बने। जोड़ा जोड़ा, एक एक जोड़ा को ला करके 10 बनाया गया। तो यहाँ 5 जोड़े हैं, तो जोड़े को लेकर के बोला जा रहा है। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा, युगल को द्वंद्व कहते हैं। तो ये द्वंद्वम, ये जो द्वंद्व है, द्वंद्वम वही वीर्यम, वास्तव में ये द्वंद्व होता क्या है? ये वीर्य होता है, शक्तिशाली होता है द्वंद्व। अकेला इतनी शक्ति नहीं रखता है। जब 2 मिलकर के चलते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तो द्वंद्वम वही वीर्यम, वास्तव में द्वंद्व ही वीर्य है, जोड़ा ही समर्थ होता है। अकेला ना पति समर्थ है ना पत्नी समर्थ है, लेकिन दोनों द्वंद्व बन जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, तब समर्थ हो जाते हैं, तब वो वीर्य बन जाता है, तब वो शक्तिशाली बन जाता है। यदा वै द्वौ समरभेते अत तद वीर्यम, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। यदा वै, जब निश्चित रूप से, द्वौ समरभेते, जब दोनों मिलते हैं, अत तद वीर्यम, जब दोनों मिलते तभी वीर्य बनता है, तभी शक्ति बढ़ती है। अकेले की शक्ति इतनी उपयोगी नहीं है। अकेले की, चाहे वो पति की शक्ति हो चाहे पत्नी की शक्ति हो, अकेले की शक्ति अकेली ही मानी जाती है, कभी भी डगमगा जाती है। लेकिन 2 समरभेते, जब दोनों मिल जाते हैं, अत तद वीर्यम, तभी वो वीर्य बनता है। तद वै अथ द्वौ, यदा वै 2 समरभेते, जब दोनों मिलते हैं, अत तद वीर्यम भवति, तब वो वीर्य बन जाता है। द्वंद्वम वै मिथुनम, और द्वंद्व ही मिथुन होता है। जिसको द्वंद्व कहते हैं वो द्वंद्व वास्तव में मिथुन होता है, दोनों का जोड़ा होता है।
अब जब वो मिथुन हो जाते हैं, दोनों संयुक्त होते हैं, प्रजननम, तब प्रजनन होता है, तब उत्पत्ति होती है, तब संतान आती है। मिथुनम एव एतत् प्रजननम क्रियते, मिथुन होकर के ही वो प्रजा को उत्पन्न कर सकते हैं। हर जगह स्त्री पुरुष को यहां पर जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहां पर जो भी बात कही जा रही है, यहां गृहस्थ को सामने रख करके बात कही जा रही है। तो गृहस्थ में दोनों को एकजुट होकर के रहना होता है, मिथुन होकर के रहना होता है, दोनों मिलकर के आगे संतान को लाना होता है, दोनों मिलकर के संतान का परवरिश करना होता है, दोनों मिलकर के उनको उज्जवल बनाना होता है। तो यहां पर विराट यज्ञ जो है विराट को परिपूर्ण करता है, और द्वंद्व ही वीर है, द्वंद्व ही शक्ति है, सामर्थ्य है। और जब दो लोग मिल जाते हैं तब वीर्य बनता है, अर्थात तब शक्ति उत्पन्न होती है, विशेष शक्ति उत्पन्न होती है। और द्वंद्व का अर्थ ही मिथुन है, और उसी मिथुन से ही प्रजनन होता है। इसलिए मिथुन बन करके ठीक संयुक्त होकर के दोनों का बल यथार्थ रूप में जब मिल जाता है, तभी प्रजननम क्रियते, तब संतान उत्पन्न होती है। ये इसका तात्पर्य है। तो ये प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण पूरा हो गया जी। हाँ, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी, दृशद उपले क्या है? दृशद का मतलब सिलबट्टा किसको कहते हैं, बताइए जी। ठीक। एक तो बड़ा पत्थर होता है और एक उसके ऊपर छोटा पत्थर होता है। उस छोटे पत्थर से पीसते हैं बड़े पत्थर के ऊपर। तो दृशद का अर्थ होता है बड़ा पत्थर, और उपल कहते हैं उस छोटे पत्थर को। दृशद यानी सिल और उपले यानी बट्टा लोड़ी। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, उमा जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम जी। ये स्प्रे का क्या काम होता है? ऐसा है कि याग जब हो रहा होता है, वो एक तलवार सा होता है, लकड़ी का होता है, तो अंगारों को ठीक करने के लिए ऐसे बहुत सारे काम होते हैं उनके। जी जी। स्वामी जी। हाँ जी, मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि इसको ऋचु पाठ का है, तो ऋचु पाठ क्यों कहा है इसको? देखिए, हाँ बताता हूँ मैं। ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर जो है उसको कहते हैं संगीता पाठ। अच्छा। मतलब सबको मिला करके लिखते हैं, संधि आदियों को मिला करके लिखते हैं। और नीचे जब उसको लिखते हैं तो उसको हम लोग पदच्छेद भी कहते हैं। पदों को अलग अलग करके रखना, उसको पदच्छेद भी लिखते हैं। और यहाँ ऋजु पाठ लिख दिया, अर्थात सरल पाठ, सरलता से सुगमता से पढ़ने योग्य पाठ। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी। प्राची को क्या कहना है? हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? शतपथ ब्राह्मण के प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण पूरा किया। हाँ जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। वो मुझे ये पूछना था, ये जो अंतिम खंड था जी। इसमें कहा गया कि द्वंद्वम पात्राण्य उदाहरति शूर्वम, यहाँ पे द्वंद्व करके सभी पात्रों का बताया। हाँ और जी। अंत में कह दिया गया कि जो द्वंद्व पात्र होते हैं उनमें शक्तियां होती है। तो ये बताते हुए उन्होंने इन पात्रों की तो वो नहीं बताई, सीधे स्त्री पुरुष का आ गया। तो इन पात्रों को भी द्वंद्व मतलब जोड़े के साथ रखने से कुछ विशेष मतलब विधान है, अथवा मतलब कि ये 10 केवल संख्या पूर्ति करनी थी? नहीं नहीं, इसका भी है। केवल एक शूर्प से काम नहीं चलता है, क्योंकि एक एक चीज की आगे जाकर के व्याख्या करेंगे। शूर्प जो है वो पुरुष का प्रतीक है, और अग्निहोत्र हवनी जो है वो स्त्री का प्रतीक है। शूर्प से हम अन्न को लेते हैं, जो भी अन्न होता है, और फिर वो अन्न के माध्यम से वो हवी बन जाती है, तो अग्निहोत्र हवनी में चला जाता है। या यूं कहिए, शूर्प से हम दूध भी ले सकते हैं, और दूध से जो दूध का सार निकल के आता है, घी, वो अग्निहोत्र हवनी में रखते हैं, इसलिए उसको स्त्री बोला है। तो शूर्प को पुरुष बोला है, अग्निहोत्र हवनी को स्त्री बोला है। तो इन सब का जो जोड़ों का आपस का लिंक है, समाधान है। जी 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 स्वामी। हाँ जी, ममता जी।
जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी खंड 18 में कहा जाता है वज्र को कौन लाता है, वज्रम व एष उद्यच्छति जो आपः प्रणयति। जो यजमान जल या आप का प्रणयन करता है वही यजमान वज्र को लाता है। लेकिन लास्ट लाइन जो है जो बा प्रतिष्ठितो वज्रम उद्यच्छन्ति, ये लाइन थोड़ा समझ में नहीं आता स्वामी जी जी 18 में बता रहे हैं आप? जी जी हाँ जी, तो ये कह रहे हैं यो अपह प्रणयति, जो जल का प्रणयन करता है, यो वा अप्रतिष्ठत, जो जल का प्रणयन करने वाला है वो यदि अप्रतिष्ठित होता है अर्थात अनधिकारी व्यक्ति होता है, अनधिकारी होकर के जल का प्रणयन करता है, तो कहते हैं ऐसा प्रणयन करने वाला वज्रम उदयच्छति, यदि वो पानी को लेता है, ग्रहण करता है, वज्र रूपी जल को वो ग्रहण करता है, तो वो जल जो है न एनम शक्नोति उद्यंतुम, उसको उठाने का, उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि अप्रतिष्ठित होकर के उसको उठा रहा है, असमर्थ होकर के, अयोग्य बन करके जल ग्रहण कर रहा है, या अयोग्य बन करके वज्र रूपी स्त्री को ग्रहण कर रहा है, तो वो जो जल है उसको उठाने के काबिल नहीं है, फिर भी उठा लेता है, फिर भी वो शादी कर लेता है, तो वो वज्र रूपी जो जल है सा एनम श्रीनाति, वो वज्र रूपी जल जो है उस यजमान का नाश कर देता है, अर्थात वो स्त्री उसको जीने नहीं देती है, उसको दुख देती है, इसका ये तात्पर्य है। जी जी धन्यवाद। वीरेंद्र जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसमें जो विराज लिखा हुआ है, जी जी, तो कई बार कुछ अनुष्ठान पूजन वगैरह होता है जिसमें ब्राह्मण लोग ऐसा मंत्र बोलते हैं, विराजम भोराज्यम पारमेष्ठम सामुद्र पर्यंत्रम स्वराटम, ऐसा करके मंत्र बोलते हैं, तो वही विराज है क्या इसकी? नहीं, उन मंत्रों में जो विराट शब्द है वही विराट है यहाँ पर। हाँ सर, जी 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 जी। जी स्वामी। चंद्र सिंह जी। प्रणाम स्वामी जी। जी अभी कुछ दिन पहले दक्षिण भारत का एक वीडियो आया था जी, और बहुत प्रचलित भी हुआ था, बहुत चला हो। यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड में उसने कुछ पदार्थ आके डाले और इतनी विस्तृत अग्नि हुई कि वो 4 मंजिला तक गई। जी जी जी। तो वो क्या था स्वामी जी? नहीं, वो घर्म प्रक्रिया होती है। एक छोटा सा मिट्टी का पात्र होता है जिसमें दूध और घी मिलाया जाता है, उसको बहुत तेजी से उसको गरम किया जाता है, वो इतना अधिक गरम किया जाता है, तो वो फिर उसके बाद में उसके अंदर ऊपर से कुछ दूध डालते तो इतना ऊपर जाता है लपटें, जैसा आप बता रहे हैं। तो एक विशेष प्रक्रिया होती है, वो सोमयाग आदि बड़े बड़े यागों में होता है। हाँ जी जी। तो वो दक्षिण भारत का था, तो वो वहां पर हुआ था यज्ञ। जहां पर भी अधिकांश जो बड़े याग है वो दक्षिण प्रांतों में ही होता है, या तो केरला में होता है, या कर्नाटक में होता है, या महाराष्ट्र में होता है, या कुछ अंश में गुजरात में होता है, कुछ अंश में आंध्रा में होता है, तेलंगाना में। जो दक्षिणाती लोग हैं वो लोग इन याज्ञीय परंपराओं को जीवित रखें, उधर ही होता है, उत्तर भारत में बहुत कम होता है। तो उन बड़े यागों में वो एक विशेष प्रक्रिया होता है, उसको देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं, वो देखने योग्य होता है। जी जी। ठीक है। रवि जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। ये प्रथम कांड प्रथम प्रपाठके जी के बाद में प्रथम अध्याय, हाँ जी, प्रथम ब्राह्मण, हाँ ऐसा लेना चाहिए ना स्वामी जी? हाँ जी, जैसा लिखा है वैसा ले लीजिएगा ना, क्योंकि इसमें 14 कांड है, तो 14 कांड में से पहला कांड चल रहा है। पहला कांड के प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण पूरा हुआ है। प्रथम प्रपाठक केवल के लिखे ना स्वामी ऊपर? हाँ, तो प्रपाठक भी लिख सकते हैं। अभी मैं बता देता हूँ आपको जो समाप्त किए उन्होंने। इति प्रथम कांडे प्रथम प्रपाठके प्रथमम ब्राह्मणम। अच्छा, इन्होंने अध्याय को प्रपाठक बोल दिया, बस इतनी बात है। प्रथम कांड, पहले कांड के प्रथम प्रपाठक के प्रथम ब्राह्मण पूरा हुआ है।
तो प्रपाठक बोल सकते हैं और अध्याय बोल सकते हैं। तो मैंने अध्याय बोला है और इन्होंने प्रपाठक बोला है, कोई अंतर नहीं है। नीचे प्रथम अध्याय बोल के फिर से लिखा हुआ है, इति प्रथम कांडे प्रथम अध्याय प्रथम ब्राह्मणम। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 बार हुआ है। एक मिनट, हाँ तो उन्होंने प्रपाठक भी लिखा और अध्याय भी लिखा है, ठीक है। भूमिका में तो क्या लिखा है कि कांड के अंतर्गत प्रपाठक, प्रपाठकों के अंतर्गत अध्याय, अध्यायों में ब्राह्मण और ब्राह्मणों में कंडिका, ऐसा जी लिखा है भूमिका। हाँ, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। कौन सा ठीक है स्वामी जी? जो लिखा है वो सब ठीक है जी, वो हमारे विभागीकरण के ऊपर निर्भर करता है, हम किस रूप में विभाग करते हैं। कहीं अध्याय के रूप में विभाग करते हैं, कहीं प्रपाठक के रूप में करते हैं, कहीं कांड के रूप में करते हैं, कहीं अर्चिका के रूप में करते हैं। सब समझने के लिए विभाग है, और ये समझने मात्र के लिए विभाग समझ लीजिएगा। धन्यवाद स्वामी जी। मैं देख रहा हूँ अध्याय जो आपने बोला है वो कहाँ पर पृष्ठ संख्या बताना। भूमिका में है स्वामी जी। भूमिका में पृष्ठ संख्या भूमिका में पृष्ठ संख्या भूमिका में पहला पन्ना स्वामी जी। अच्छा, प्रथम पेज नंबर 1 में। अच्छा, दूसरी पंक्ति में। जी, ठीक है। संपादकी में जो लिखा हुआ है, कांड, अध्याय, प्रपाठक, ब्राह्मण और कंडिका। ठीक है, कोई बात नहीं। इन्होंने अध्याय को अलग किया है और प्रपाठक भी अलग किया है और ब्राह्मण को अलग किया है। 5 रखा है, 5 आ रहे, कांड, अध्याय, प्रपाठक, ब्राह्मण और कंडिका। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतना ही लेकर के चलिएगा। कांड, अध्याय और ब्राह्मण, ये तीन संख्या सरल है। एक है कांड, दूसरा है अध्याय और तीसरा है ब्राह्मण। तो मैंने इस सरल प्रक्रिया को अपनाया है कि पहले कांड के प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण पूरा हो गया। ठीक है जी। बेंदुधर जी को क्या कहना है जी? स्वामी जी, खंडिका की खंड कहते हैं आप जो खंड कहते हैं वो पुस्तक में खंडिका है। नहीं, कोई बात नहीं। मैं खंड का मतलब भाग और कांड का मतलब भी भाग होता है, खंड भी बोल सकते। खंडिका से लिखा है, खंडिका वही खंड को ही कंडिका लिखा है यहाँ पर। हाँ, मैं यही पूछता हूँ। जी, धन्यवाद। आज आप विराम दे दो। मधु जी को कुछ कहना है? ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।